वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में कियारा जो होती है अभीर से मिलने के लिए अपने घर वालों से छुपती छुपाती फिरती है, लेकिन वो देख लेती है कि कावेरी और उसकी भाभी अभीरा उसे ढूंढ रही है, इसलिए वीआईपी पास का यूज करके अभीर के रूम में पहुंच जाती है। बाहर यहाँ पर मनीषा, कावेरी देवी और उसके पिता वेट कर रहे होते हैं और गुस्सा भी अरमान से कहते हैं कि हमें किसी तरीके से कियारा को बाहर लाना पड़ेगा, वो लड़की पागल हो चुकी है। अरमान के पास भी वीआईपी पास नहीं होता तो वो अंदर नहीं जा पाते। यहाँ पे कियारा सोचती है कि सभी लोग मेरे पीछे पड़े बिना मेरी इंटेंशन को जाने, मैं तो बस अबीर से माफी मांगना चाहती हूँ। और यहाँ अभीरा कियारा से बोलती है कि बहुत पकड़म पकड़ाई हो गई है, अब दादी सा तुम्हारा बाहर वेट कर रही है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन कियारा उसे अपनी इंटेंशन बताती तो अभीरा कहती मैं जानती हूँ तुम्हें भाई की बहुत फिक्र है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल इमेच्योर है, इसलिए अच्छा यही है तुम मेरे साथ चलो। अबीर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ अबीर के मन था कि उसे अपने फैंस के पास जाकर गाना गाना ही है। अब यहाँ पे अबीरा जब कियारा को लेकर आती है तो कावेरी पोद्दार उस पर थप्पड़ मारने जाती है, तो अबीरा बीच में आके बोलती है कि कियारा की इंटेंशन गलत नहीं है, वो बस मेरे भाई से माफी मांगना चाहती है, आप प्लीज उसे डांटिए मत, इनफैक्ट उसे प्यार से समझाइए। कावेरी पोद्दार अबीरा की एक नहीं सुनती और कियारा का हाथ खींचकर उसे अपने साथ लेके चलती है। अब यहाँ पे अरमान जो होता है अबीरा का वेट करता है और बेचारी अबीरा अरमान का। उसी दौरान यहाँ पे मनीष गोयनका को भी अपने पोते की फिक्र होती है, तो वह अबीरा से पूछते तुझे पता चला कि कहाँ पे है, अगर वो आज नहीं आया तो मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अबीरा कहती कि पर नानू आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, भाई आते ही होंगे। और यहाँ पे मनीष गोयनका को ये भी पता चलता है कि वह अरमान से मिलने के लिए आई है और कहता है कि ऐसे इंसान के साथ तो फिर से कैसे मिल सकती है। स्वर्णा मनीष से कहती कि मनीष जी अरमान अबीरा पति पत्नी है, तो दोनों को एक मौका मिलना चाहिए, अबीरा तू जा अरमान से मिल। और यहाँ पे अबीरा अपने नानू का साइड लेके बोलती कि वो मेरी भलाई चाहते हैं, पर पान नानू मैं हमेशा के लिए तो अरमान से दूर होके नहीं रह सकती हूँ। इसलिए पर नानू भी कुछ नहीं बोलते और वो अबीर के लिए पूछने निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि उसे चारू और शीरा से पता चलता है कि अबीर अभी तक कॉन्सर्ट में नहीं पहुंच पाया है। अब सभी घर वालों को फिक्र हो रही होती है और यहाँ पे अबीर जो होता है पूरी कोशिश करता है चलने की, बल्कि उसके पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों पैरों में बड़ा खतरनाक फ्रैक्चर आने वाला है और यहाँ पे दोस्तों उसके फैंस उसका काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे। अब यहाँ अरमान और नबीरा भी पहुंच जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए और अपनी दिल की बात कहने के लिए, लेकिन तभी अरमान अपनी माँ विद्या को देखता है जो कि भीड़ में काफी परेशान लग रही होती है, इसलिए अरमान जो है अपनी माँ के पास जाता है उन्हें संभालने के लिए। अब यहाँ पे वो देखता है कि अबीरा जो है फैंस के साथ बातचीत कर रही है ताकि वो उनका ध्यान भटका सके, और यहाँ वो अरमान का वेट तो कर ही रही होती है। तो फैन से वो बोलते कि हमें अपने भाई के लिए और चेयर अप करना चाहिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भाई की बहुत बड़े फैन हो, इसलिए आप और तेज तेज से उन्हें चेयर अप किए ताकि वो फटाफट से आ भी जाए। और दोस्तों ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ विद्या जो होती है कोशिश करती है अरमान से वो बात कहने के लिए कि उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जैसी वो कहने के लिए जाती है इतने में अबीर आ जाता है, जो उसके फैंस तो उसे स्टेज तक तो गोदी में उठाकर पहुंचा देते हैं, लेकिन स्टेज पर चढ़ते वक्त उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। उसकी यह हाल देखकर अबीरा और उसके घर वाले काफी परेशान होते हैं, खासकर फैंस भी। अब यहाँ पे अरमान अबीर के पास जाए अपनी माँ को संभाले। यहाँ पर विद्या समझ जाती है उसका बैच देखकर कि जिस लड़के का एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से आज हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि अभीर ही है। ये बात सोचकर तो वो और भी ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पे मनीष गोयनका की हालत भी खराब होती है, इसलिए फटाफट से अभीर को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। जैसी रूही देखते अपने भाई को इस हाल में तो उससे भी रहा नहीं जाता, वो रोती विलकती और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा कहती है अभी भाई को हमें एम्बुलेंस में बिठा कर फटाफट ले जाना पड़ेगा। इतने में अभीरा जो होती है अभीर के साथ जाती है और बाकी सब घर वाले अपनी अपनी गाड़ी में। जब कियारा जिद करती है तो कावेरी पोद्दार उसे फिर डांट लगा के बोलती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, हॉस्पिटल हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पे अरमान जो होता है मनीष गोयनका के गले लगता है और उसका हौसला बढ़ाता और कहता है कि अबीर जो है अक्षरा मैम का बेटा है, आप हिम्मत मत हारिए, वो हर मुसीबत का सामना कर लेगा। लेकिन मनीष गोयनका कुछ कहने के हाल में नहीं होता, फटाफट लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे कियारा जो होती वो अबीर के एक्सीडेंट की बात मनीषा और रोहित को बताती। इतने में कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और कहते हैं कि हम आपको डबल पेमेंट देंगे, हमें प्लीज अबीर का हॉस्पिटल बता दीजिए। लेकिन रोहित और कियारा उन सबसे लिपट लेते हैं। हॉस्पिटल में भी अरमान जो होता है सभी का हौसला बढ़ाता है, अबीरा, मनीष गोयनका और अपनी माँ का भी ज्यादा परेशान ना हो। इतने में कावेरी पोद्दार जब मनीष गोयनका को बेबस देखती है तो उसके पास बैठ जाती है और उन्हें हौसला देती है और कहती है कि आप अपने खानदान की नींव हो, आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मनीष गोयनका कहता है कि मेरे बच्चों के साथ एक एक करके बहुत बुरा हो रहा है, अब तो समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। रूही और अबीरा काफी रोते हैं अपने भाई के लिए और यहाँ विद्या जो होती है अरमान को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि विद्या अपना सच बता देगी अरमान को या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी।